बैंक वो अपने जमीन पर नहीं है, एक इंच जमीन नहीं है। ऐसा बता दीजिए पूरे भारत में एक भी ऐसा बैंक बता दीजिए, हजारों लाखों आदमी को, करोड़ों आदमी को बैंक घर बनाने के लिए लोन देती है। क्या बैंक का अपना प्रॉपर्टी है? वो अपना प्रॉपर्टी पे बैंक नहीं रहता। जमीन खरीदने के लिए आपको लोन देगा, जमीन खरीदने के लिए कंज्यूमर को लोन देगा, लेकिन खुद अपने जमीन उसका है। तो इसका क्या वजह हो सकता है? क्या यही वजह हम बताना चाह रहे हैं। यही वजह यही है कि ये आरबीआई जो है भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, 1882 एक्ट के अनुसार, पेपर करेंसी एक्ट के अनुसार इसका रुपए का जो मानक तय किया है गया है गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो 0.777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए, उसके अनुसार आपका 1 रुपया का वैलिड है। अगर उतना रुपया आरबीआई के पास है तो वो मार्केट में चला सकता है। पहली बार इस तरह का खबर बन रहा है। एक समझिए कि एक्सक्लूसिव खबर बन रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट रुपया है। जो भी इस्तेमाल कर रहा है ये ओरिजिनल नहीं, फर्जी रुपया इस्तेमाल कर रहा है। शब्द का इस्तेमाल किया। और आप कह रहे हैं कि सरकार को भी पता है कि ये पैसा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके अनुरूप आरबीआई में गोल्ड होना चाहिए। जितना करेंसी आपने छाप के रखी है उसके अनुसार आरबीआई के पास गोल्ड होना चाहिए। एक बात बताइए, आप लोन लिए हुए हैं, अगर बैंक में जाते हैं तो क्या, इनसे पूछ रहे हैं कि अगर बैंक जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लोन आपको देने का हमको तो लग रहा है मन नहीं है, नहीं, इसीलिए सब पैतरा आजमा रहे हैं। नहीं पैतरा नहीं। हम तो इतना तक बोले, वो बोला का कि जैसे हम मेरे को बोला कि 3 लाख रुपया आपके ऊपर है सूद छोड़ के, 3 लाख रुपया हम आप 50% दीजिए, आपका सब क्लियर कर देते हैं। हम बोले सूद सहित 8 लाख होगा, हम 8 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा, आज जो लोक अदालत लगा हुआ उसी में जवाब आप दीजिए। आज जो लोक अदालत लगा उसी में आप बोले हैं? नहीं, कल बैंक में गए थे तो बोला कि आप यहाँ आइए। देखिए आप दूसरा और बता रहे हो, अंतर और सारा बता दे रहे आपको, बहुत सारा मामला है इसमें गड़बड़ी का। दूसरा लिखा हुआ केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। केंद्र सरकार भारत में नहीं है। क्या है? केंद्र सरकार भारत में नहीं है। रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता था आज़ादी से पहले। और बैंक का स्थापना 1934 में हुआ। आज़ादी कब हुआ? 43 में। और 1934 में पहले बैंक का स्थापना हुआ। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यहाँ लिखा गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जा सकता था कि नहीं? अगर भारत सरकार का रुपया है तो गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लिखा गया? लिखा जा सकता था गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो भी नहीं लिखा गया। ये भी फर्जी है। दूसरा बात, भारतीय रिजर्व बैंक, इधर का लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो भारतीय और इंडिया दोनों दो चीज है। ये भी फर्जी का मामला है। चाचा समझ में आ रहा है कुछ? गांधी जी, रुकिए, मेरा बात सुनिए। गांधी जी को फर्जी नोट पर चिपकाया गया, इनका भी अपमान किया जा रहा है। फर्जी रुपया पे गांधी जी को चिपका कर इसका अपमान किया जा रहा है। सर पकड़ लीजिएगा ये जानकर कि ये जो 100 रुपया का नोट है ये कह रहे हैं कि फर्जी रुपया है। और देश में जितना भी रुपया चल रहा है, सब रुपया चल रहा है, 500 100 200 1000 2000 सब का बाप रे बाप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और बता रहे आपको, इससे पहले आपका 2000 आया था, आपको पता है सबको। 2000 चलाया गया था। 2000 के पीछे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था। इसी के कारण 2000 छाप के बीजेपी पूरे देश में टॉप जगह पर अपना कार्यालय बना 2000 को बंद कर दिया। सिर्फ 2000 का नोट छापने का मकसद उसका सिर्फ इतना ही था कि 2000 का नोट छाप करके इसको पब्लिक में जाके इसको अपना जो प्रॉपर्टी बनाना है, उसके बाद फिर 2000 को बंद कर देना है। चलिए, ये बात जो आप बोले ये क्या लेके आए हैं? ये क्या है? ये पेपर जो है ये क्या है? ये लेके गए बैंक के पास के हमको 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया चाहिए? 100 रुपया चाहिए। लिखित में लेके गए? जी, लिखित आए। देखिए 100 रुपया जीरोस करके हम लेके गए हैं। अच्छा, कि आपको हम दे रहे हैं नोट नंबर के साथ। हम इसका ओरिजिनल रुपया पास में रख रहे हैं। जिस दिन हमको 100 रुपया लेने के लिए बुलाएगा उस दिन हम पहुंच जाएंगे। आपका 100 रुपया हम आपसे ले जाएंगे। आपका बैंक नोट जो है वो आपको दे देंगे। बोला यही तो 100 रुपया है। हम बोले ये 100 रुपया नहीं है, बैंक नोट है। बोला आपको लोन तो दिया गया रुपया। हम बोले रुपया साइन कराया गया कि आपको हम रुपया दे रहे हैं, लेकिन हमको बैंक नोट दिया गया, रुपया नहीं दिया गया। तो रिजर्व बैंक मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा है बात, क्या बोल, क्योंकि समझाया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया। उसको सिर्फ बताया गया लेन देन कैसे करना है। हाँ, उसको भी पता नहीं इसके बारे में। उसके बाद और बता रहे आपको, ये तो है रुपया वाला मामला। रखिए ये 2 रुपया का नोट, ये देखिए, इसमें आप पढ़िए, यहाँ पढ़िए। मैं धारक को 2 रुपया देने का वचन देता हूँ, ये वाला। और ये मैं निकाला हूँ पुराना नोट, नेट से निकाल के। नेट से मतलब किसी से मंगाए हैं फोटो, आप प्रिंट करवा लिए। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, आपको दिखाते। इसमें है, यहाँ इधर से इंग्लिश वाला दिखाते। आई प्रोमिस टू पे द बीरर
ठीक है। आई प्रोमिस टू पे द बीरर ऑन डिमांड द सम ऑफ इशू 2 रुपीज। अच्छा, ये था ऑन डिमांड को क्यों हटाया गया, किस कानून के तहत हटाया गया? कारण एक चीज बताइए, ये बहुत पहले का पैसा है, ठीक है, बहुत पुराना है, ये बहुत, सुन लीजिए, बहुत पुराना, ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। जैसे जैसे समय बदला उस हिसाब से बदला, उसमें भी हुआ। आप बताते हैं बदलाव कैसे हुआ, हम बता रहे। कानून है आईपीसी की धारा 489 के क के अनुसार, अगर रुपया में जो एफिडेविट है गवर्नमेंट का, इसमें अगर एक फुल स्टॉप भी चेंज किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास का सजा होना चाहिए। पेपर करेंसी 1882 के अनुसार, लेकिन इसमें चेंज पूरा किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड कंपनी है और वो इंग्लैंड से संचालित होती है। भारत सरकार का उससे कोई लेना। सरकार तो इसी को मान रही है ना, हम लोग इसी को मान रहे हैं। पैसा सरकार के अनुसार काम होता है तो मानने पर बात है। हाँ, पब्लिक है, जानकारी उसने दिया नहीं। हर मंत्रालय में, सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार हम लोग हैं, सरकार वो नहीं है। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री है, सरकार वो नहीं, सरकार जनता होती है, समझे? तो सरकार जो है, सरकार के हर मंत्रालय में सीआईए का एजेंट होता है जो विदेश से संचालित होता है। अगर आज रुपया का विरोध कर दे, कल मारा पाया जाएगा। ये इतना गंभीर मामला है देश में, किसी को जानने नहीं दिया गया। आप लोग पैसा जमा करिएगा कि नहीं बैंक में? नहीं करेंगे, हम तो सवाल पूछ लिए, रुपया एक रुपया सूद सहित जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल? आप क्या सवाल? आपने जो हमको लोन दिया है या किसी जनता को लोन दिया, वो लोन ओरिजिनल रुपया हम दिया, डुप्लीकेट रुपया हम दिया, इतना तो पूछा जा सकता है सर। इतना तो हक बनता है, जो लोन लिया है और उसको चुकाने के लिए बोला जा रहा है, कम से कम उसके सवाल का तो जवाब देना बनता है। वो जवाब दे दे कि आप अपना जो सवाल है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो आप पूछिए। ये सवाल आप बैंक में किए तो बैंक वाला क्या बोला? बैंक वाला के पास जवाब नहीं है। बैंक वाला बोलता है आरबीआई पूछिए, आरबीआई हम बता देते हैं। ये हम फर्जी नहीं बोल रहे, आरबीआई लिख के दिया कि फर्जी नोट है। ये बताए ना आपको, ये चेंज जो किया गया लीगल टेंडर, ये पर आई प्रोमिस टू पे द बीरर, इस पर जब सवाल किया गया, रिजर्व बैंक लिखित में दिया कि हमने चेंज किया, बगैर रूल नियम के चेंज किया, इसलिए फर्जी